तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुल्फ गैंग के बंदे जो थे वो जिन फैमिली के अंदर आकर पहुंच चुके थे और एल्डर भी उनके साथ थे। इस वजह से वुल्फ गैंग का मुकाबला कर पाना जिन फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो किनियन यहाँ पे था ही नहीं, तो बाकी के एल्डर को उन वुल्फ गैंग वालों से पंगा लेना पड़ा। वुल्फ गैंग का जो यंग मास्टर था वो अपने फादर के साथ आया हुआ था। यंग मास्टर को शादी करनी थी किसी, तो इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो गैंग लीडर कह देता है अगर यहाँ पर फीकी की मेरे बेटे के साथ शादी होगी तभी जैन फैमिली को छोड़ा जाएगा, वरना जैन फैमिली की लाशें बिछा के रख दी जाएगी। तो अपनी माँ को बचाने के लिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए फीकी जो होती है उस यंग मास्टर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी एंट्री मार लेता है किनियन ताकि इन गैंग वालों को उनकी असली औकात दिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में किनियन ने सबसे पहले फीकी की माँ को बचा लिया था। इस वजह से उनकी जान बच जाती है और वो मौत के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। फीकी उनको देखकर खुश हो गई थी, माँ आप तो ठीक तो है ना, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं थी क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा पावर को छीन लिया था उसी यंग मास्टर ने। तो जिस वजह से उनको रिकवर कर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो बिल्ला यहाँ पर कहने लग जाता है फीकी मैंने तुम्हारी माँ को उनकी जो सोल उनकी आखिरी पीस को बचा लिया है, तो हम यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारी माँ पहले से रिकवर हो जाएंगी, लेकिन हाँ हम कोशिश जरूर कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनको बचाना एकदम इम्पॉसिबल था और अभी उनकी किस्मत के ऊपर है कि वो यहाँ पे बच पाई है। तो यहाँ पे किनियन जो था वो फीकी और अपने फैमिली वालों से कहने लग जाता है मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, मुझे इससे पहले आ जाना चाहिए था वरना ये मामला इतने आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन उसके अंकल और बाकी लोग कहने लग जाते हैं कोई बात नहीं किनियन, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए ना, हम बहुत ज्यादा खुश हैं और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। तो फीकी कहने लग जाती है किनियन मुझे पता था तुम जरूर यहाँ पे आओगे और हमें बचाओगे और देखो तुम यहाँ पर आ गए। और वो जो यंग मास्टर था जो किनियन के अटैक की वजह से भी दीवार में लटका हुआ था वो कहने लग जाता है किनियन अगर तेरे अंदर जिगरा होगा ना तो तू मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा और मुझसे खुला चैलेंज करेगा पीछे से अटैक करने वालों को। मैं कायर कहता हूँ, तो अगर तू कायर नहीं है तो तू मुझे बाहर निकाल और सामने से बैटल लड़के दिखा। तो किनियन कहने लग जाता है तू फिक्र क्यों कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा वहाँ, बस थोड़ा सा इंतजार तो कर। तो वो गैंग लीडर से कहने लग जाता है जितने भी तूने हमारी जिन फैमिली का नुकसान पहुँचाया है, जितने डिसाइपल की जान ली है, जान का बदला जान से लिया जाएगा और मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को मारूंगा और तेरे गैंग वालों की लाशें बिछा दूंगा, तभी जाकर हमारा बदला पूरा होगा। मैं वुल्फ गैंग के हर एक बंदे की लाश रास्ते में लटका दूंगा ताकि दुनिया को पता चल सके जिन फैमिली से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वो यहाँ पर उस यंग मास्टर जान लेने की कोशिश कर रहा, जो देखकर उसका फादर जो होता है वो एकदम ज्यादा घबरा चुका था। मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो किनियन जो था वो कहने लग जाता है तुम्हारे जितना खजाना गैंग के पास सारा का सारा हमारी जिन फैमिली को दे दो, तुम्हारे सारे मेंबर गुलाम बनाकर रखा जाएगा और उनके साथ गुलामों से बुरा सलूक किया जाएगा और इसकी शुरुआत होने वाली है लीडर तेरे बेटे से। और जैसे किनियन अपनी पावर को एक्टिवेट करने वाला होता है ऐसा लग रहा था कि यंग मास्टर मर गया। कहने लग जाता है किनियन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे बेटे को मार दिया। और वो तुरंत ही जा रहा होता है इनकी जान लेने के लिए और वो भी पूरे गुस्से के साथ। लेकिन वहाँ तक आने से पहले ही वो जो लड़की होती वो अपना तीर चला देती, जिस वजह से गैंग लीडर वहाँ से उड़कर दूर जाके गिर चुका था। तो यहाँ तक किनियन पहुँच ही नहीं पाया। तो इस तीर के अटैक को वो देख काफी ज्यादा हैरान रह चुका। तो वो उस लड़की से कहने लग जाता है आखिर तू है कौन, तेरे पास इतना कमाल का तीर कैसे आया, इसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया बस एक ही अटैक के अंदर। तो वो लड़की कहने लग जाती है तेरी औकात नहीं कि मैं तुझे अपने बारे में बताऊं। तो वो लीडर कहने लग जाता है आज मैं यहाँ पर तुझे और इस किनियन दोनों को अपने बेटे के साथ दफन करूंगा, मेरा बेटा अकेले दफन नहीं होने वाला। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने स्वर्ण की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो जिससे होता ये है जितने लोग यहाँ पे मरे हुए थे, जितनी भी लाशें पड़ी हुई थी, उन सबकी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती और वो जाकर मर्ज हो रही थी उसी स्वर्ण के साथ और उसके शरीर के साथ। जिस वजह से गैंग लीडर की जो स्वर्ण वो इतनी ज्यादा भयंकर हो रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो दूर से किनियन ये देखकर कहने लगता है तो इसका बाप और बेटा दोनों डिमोनिक पावर को कल्टीवेट करते हैं, ये किसी काम के है नहीं। तो किनियन कहने लग जाता है तूने बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखाई लेकिन ये देखकर मजा नहीं आया। तो गैंग लीडर कहने लग जाता है मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तू यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाता है, पहले तू मरेगा फिर उसके बाद तेरी जून फैमिली मरेगी। वो तुरंत जा चुका था किनियन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन किनियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी यहाँ पर अपनी स्वर्ण का एक्टिवेट करते हुए और उसके बाद वो गैंग लीडर से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था।
था और दोनों यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तैयार हो चुके थे। तो उसके बाद किनियन ने सीधा का सीधा ब्लड ड्रिंकिंग शो टेक्निक का यूज कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक होती है। तो उसके साथ साथ उस गैंग लीडर ने अपनी टेक्निक का यूज कर लिया था। दोनों का अटैक जैसे टकराता है, वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है, इसकी ऑरा के सामने कोई नहीं टिक पाता। इतना खतरनाक बैटल लग रहा था। तो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, ताकि एक दूसरे की जान ले सके। जहाँ पे वो गैंग लीडर जो था वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। किनियन के काफी सारे अटैक को रोकता भी और उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था, लेकिन किनियन के सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। किनियन अपनी पावर का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है, मार मार कर उस गैंग लीडर की हालत खराब कर दी थी। पर तभी गैंग लीडर हार मानने के लिए तैयारी नहीं था। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए अभी तक एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे किनियन एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसी गैंग लीडर के ऊपर। तो दूसरी तरफ गैंग लीडर अपनी पावर को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक्टिवेट कर चुका था। जैसे उसने एक उसके स्वॉर्ड के अंदर से जितना भी ब्लड और जो मरे हुए लोगों का यहाँ पे गया था, उसकी मदद से वो एक स्लैश अटैक तैयार कर लेता है। और जैसे उसने स्लैश अटैक देकर मारा था, किनियन उस अटैक से बच जाता है। इस वजह से जून फैमिली का घर होता है वो टूट जाता है। यहाँ पे वो गैंग लीडर रुकता नहीं और उसके साथ वहाँ पे कई स्लैश अटैक का यूज कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो किनियन की जान ले सके। लेकिन किनियन उसके सारे के सारे अटैक से बच जाता है। एक भी स्लैश अटैक उसका बाल तक बाका नहीं कर पाता, जो देखकर गैंग लीडर के दिमाग में आग लग चुकी थी। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो पहले एकदम शांत खड़ा होता है ताकि देख सके कि कब किनियन उसके पास आता है। और जब किनियन आया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो वो अचानक में जाता है और किनियन के ऊपर अटैक देकर मार देता है। ये पहला स्लैश अटैक था जो किनियन को जाकर लगा, तो इस वजह से किनियन जाकर दूर गिर जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ था। किनियन अपने आप को दोबारा से ठीक करता है और वापस से अपने स्वॉर्ड लिए चला जा चुका था उस गैंग लीडर के साथ फाइट करने के लिए। और इन दोनों का बैट फिर से वैसे ही शुरू हो चुका, जहाँ पे किनियन पहले से भी ज्यादा गुस्से में होता है। वो गैंग लीडर को छोड़ने वाला नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपना महल के अंदर बैठा होता है। उसके पास एक सिपाही आता है और वो सूचना लेके आया हुआ था कि जून फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, वो लोग वुल्फ गैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। पूरा मामला उल्टा पड़ चुका है, जहाँ पर वुल्फ गैंग के लोग बुरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर वो जो बंदा बैठा हुआ था वो कहने लगता है उस जून फैमिली वालों ने अभी बचकाने होंगे जो कि उछल रहे हैं, तो उनको लगता है वो हमसे बच जाएंगे, लेकिन हमें उनकी फिक्र नहीं, उनको जितना उछलना उछलने दो। यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है वुल्फ गैंग के लोग तो जीत ही गए, जून फैमिली के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि उस वुल्फ गैंग को हरा पाता। तब वहाँ पर एक बंदा है, वो कहते हुए कि जून फैमिली का यंग मास्टर है, उसने आते साथ उस गैंग लीडर के बेटे को एक ही बार में जान से मार डाला और वही फाइट करा उसी गैंग लीडर जो कि वुल्फ गैंग के लोगों को हैंडल कर रहा है। तो उसके अलावा जून फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वुल्फ गैंग का मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि गैंग लीडर ने अपने उस ब्लड स्वॉर्ड का यूज भी किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है आखिर वो किनियन इतना यूजलेस इंसान वुल्फ गैंग के बंदों की बाट कैसे लगा सकता है। उसने तो यहाँ पर उस गैंग लीडर को अपने स्वॉर्ड का यूज करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि कभी वो स्वॉर्ड यूज करता ही नहीं था। और समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किनियन के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी मदद से वो इतने बड़े कारनामे करके दिखा पा रहा है। तो वो जो बंदा था वो यहाँ पे कहने लगता है मास्टर कैनियन एकेडमी के लोग आए और सैंगन फैमिली कुछ मास्टर जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या मैं उनको अंदर आने की परमिशन दे दूं? वो बंदा कहने लग जाता है उन लोगों को लगता है कि मैं अकेले उस किनियन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो लोग मेरा साथ देने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों को क्या लगता है उस भी हुआ जैसे लूजर इंसान हूँ जो कि किनियन के सामने हार जाऊंगा, मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले यहाँ उस किनियन को मार सकता हूँ। और वो गुस्से में आकर अपने उसी सिपाही को मार डालता है। वो पूरे गुस्से के साथ बाहर निकल कर आता है और कहने लगता है क्या मतलब है यहाँ आने का, इस रीजन से तुम लोग यहाँ पे आए हो? तो वो लोग कहने लग जाते हैं देखिए हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, ताकि आपकी जो भी परेशानी होगी आप उसको अच्छे से हैंडल कर सके। तो अब हमें पता चलता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लिनवी है, वही लिनवी जिसने किनियन को चैलेंज किया था कि वो उसके साथ फाइट करना चाहता है। तो वो कहने लग जाता है किनियन मैं बस यहाँ पे ये सोच के रखा हूँ कि मैं किस तरह से तेरी जान लूँ, तेरी जान लेने के अलग अलग प्लान बना के रखा मैंने और उसी हिसाब से मैं तेरी जान लेने वाला हूँ। तभी वहीं पे जो गैंग लीडर होता है वो किनियन के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। इनका बैटल अभी तक वैसे ही चलता है, जहाँ पे किनियन की जो स्वॉर्ड होती है वो भी अब खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने अपने ऑरा की मदद से वो स्वॉर्ड बनाया था। असल में वो कोई स्वॉर्ड नहीं थी, जिस वजह से थोड़े टाइम के अंदर वो स्वॉर्ड भी गायब हो गई थी। तो ये देखकर गैंग लीडर को लगने लग जाता है अब किनियन यहाँ पर हार गया, तो उसको हराना उतना मुश्किल नहीं था। तो गैंग लीडर चिल्लाने लग जाता है हमारे लीडर ने इस किनियन की रिपोर्ट लगा के रख दी, तो लीडर जाइए
और पूरे के पूरे किन फैमिली को खत्म कर दीजिए। हमारे मास्टर को इन लोगों ने मारा है तो ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। तो लीडर यहाँ पे पूरी तरह से किनियान से कहने लग जाता है, किनियान जरा संभल के, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए अपने आप को बचा इनकी वाट लगा के रखी है, क्योंकि मुझे यकीन है तुम यहाँ पे बैटल जरूर जीतोगे और उस वुल्फ गैंग वालों को उनकी औकात दिखाओगे। तो गैंग लीडर जो तो यहाँ पे किनियान से कहता है, तेरी जान ले लूंगा और अपने बेटे को तेरे साथ ही दफन करूंगा, तो इस तरह से मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार पूरा करूंगा। तो किनियान तू मरने के लिए तैयार हो जा और मैं तेरे साथ साथ मेरी पूरी की पूरी चेन फैमिली खत्म होगी तो सबका जिम्मेदार तू होने वाला है। तो यहाँ पे किनियान कहने लग जाता है, मानना पड़ेगा बड़ा क्रिएटिव बंदा है, तूने पहले से हिसाब लगा लिया तुझे क्या करना है, तूने ये हिसाब नहीं लगाया तेरी जान का क्या करना है। तुरंत गैंग लीडर अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर अटैक रेडी कर लेता है और जैसे उसने ये अटैक रेडी किया तो आसमान में मानो छेद हो गया है। 10,000 मोनिक शैडो टेक्निक जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो और ये होते साथ आसमान फटता है तो आसमान के अंदर बहुत सारे स्वord बाहर निकल कर आ रही थी, जो कि उसकी एक स्वord मोनिक स्वord का शैडो होता है। और जैसे वो स्वord वहाँ पे आई थी तो उसको देखकर किनियन तुरंत ही अपने पाम अटैक का यूज कर लेता है और जैसे उसने पाम अटैक का यूज किया वो सारे के सारे स्वord यहाँ पे उसके करीब नहीं आ पाते और उसका पाम अटैक 10,000 स्वord अटैक को रोके जा रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग वो पाम अटैक था जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो इतने सारे स्वord उसने अकेले ही अपने पावर की मदद से रोक लिया था। तो उसके अटैक रोकने की वजह से जो और बाहर निकल रहा था तो उसके सामने बाहर आसपास खड़े हुए जो लोग थे वो टिक नहीं पा रहे थे और बाहर खड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो किनियन यहाँ पर काफी टाइम इस पाम अटैक स्वord अटैक को रोकता तो है पर उसका पाम अटैक जो वो खत्म हो चुका और अभी तक वो स्वord खत्म नहीं हुई थी। तो इस वजह से उस स्वord ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और चारों तरफ धुआं हो जाता है। तो सबको लगने लगता है किनियन मर गया। सारी की सारी स्वord उसके ऊपर गिरी और उसने किनियन की जान ले ली। तो बहुत ही उछल रहा लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर पाया, इसकी तो जान चली गई। जून फैमिली के लोग एकदम घबरा जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता किनियन तुम मर नहीं सकते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो वुल्फ गैंग वाला था वो कहने लग जाता है, देखा मेरी स्वord कितनी ज्यादा खतरनाक, मेरे स्वord वापस तूने अपना काम पूरा कर दी, इस किनियन को मार, मुझे तुम्हें अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा। आज है स्वord मेरे पास, लेकिन उसकी स्वord उसके पास आती ही नहीं। ये देखकर वो गैंग लीडर हैरान रह जाता है कि आखिर मेरे स्वord को क्या हुआ, वो स्वord मेरे पास आ क्यों नहीं रही। वो अपनी स्वord को ढूंढने लगता है और जैसे वो धुएं के अंदर जा रहा है तो उसको नहीं पता कि वो किनियन के अंदर फंसता जा रहा है और कहने लगता है अभी तक जिंदा, तेरे पास मेरी स्वord। तो वहाँ पे किनियन आता है और कहने लग जाता है, अरे यार तेरी अच्छी तो थी लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लगता है तूने चाइना मार लिया। देख मैंने तेरे स्वord रिवॉर्ड्स की, तेरी स्वord का जो कवर इसके अंदर मैं अपनी स्वord रखा करता उसके साथ जाकर मर्ज कर दी और मेरे स्वord की कवर की कोई पावर नहीं बढ़ी। तो लगता है यार तेरी स्वord नकली। गैंग लीडर एकदम गुस्से में पागल हो चुका, तेरी तो मैं तुझे अभी बताता हूँ, मेरी पूरी की पूरी स्वord को डिस्ट्रॉय कर दी, तुझे पता भी कितनी ज्यादा कीमती स्वord थी, मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐसी स्वord किसी को नसीब से नहीं मिलती। लेकिन किनियन को क्या ही फर्क पड़ता। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किनियन अपना जो स्वord कवर उसको बाहर बुला लिया था। जैसे उसने उसको बाहर बुलाया जैसे वो 10,000 अटैक बन के आ रहा वो अटैक को जीतते उसका स्वord कवर ऊपर गया और उसने सीधा का सीधा वॉर कर लिया उसी गैंग लीडर की स्वord के साथ। ना ब्रूटल अटैक स्वord के ऊपर देकर मारा, वो पूरी तरह से डिवोर हो चुकी। तो इस वजह से वो 10,000 स्वord उसका अटैक यहाँ पे खत्म हुआ था। किनियन ने उस अटैक को यहाँ पे रोक दिया और फिर किनियन ने अपने पाम अटैक को रोक लिया क्योंकि वो स्वord ही गायब हो चुकी थी। तो किनियन गैंग लीडर से कहने लग जाता है, अब तुम बच्चों की तरह रोना मत शुरू कर देना, मैं तेरे लिए कोई दूसरा वेपन ला दूंगा, मैं अच्छा लेके आऊंगा जिसका तुम ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा। तो फिर गैंग लीडर पागल हो चुका था तो कहने लग जाता है, किनियन शैतान के बच्चे, तू इंसान नहीं तू तो शैतान है। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि गुस्से की वजह से उसका पूरा शरीर फटने लग गया था। तो किनियन ये देखकर हैरान रह चुका था कि इसको क्या हुआ, आखिरकार ये करने क्या वाला है। और फिर देखते ही देखते वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है और वहाँ पे अजीब सा औरत चारों तरफ फैल गया और पूरी डिमोनिक पावर बढ़ने लग गई थी। पता नहीं आखिरकार ये गैंग लीडर क्या कर रहा था, क्योंकि कोई बहुत ही भयंकर डिमोनिक टेक्निक का यूज कर रहा हो कि हम तभी देख पाते हैं वो गैंग लीडर अपने आप को एक डीमन में कन्वर्ट कर लेता है। बिल्कुल उसने डिमोनिक टेक्निक यूज किया जिस वजह से वो बिल्कुल डीमन बन चुका था। वो डीमन बनने के किनियन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है ताकि वो किनियन की जान ले सके। वो एक के बाद एक करते हुए किनियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन किनियन अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो किनियन जैसे जैसे एक एक उंगली से टच करती उस गैंग लीडर के सभी अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे थे।
तो गैंग लीडर रुकने वाला नहीं था। तो उसके बाद किनियन अपने स्वर्ण कवर को बाहर करता है और जैसे उसने उसके सामने किया था वो एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है उस गैंग लीडर के अटैक को रोकने का। गैंग लीडर उस बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ने लग गया था। वो अपनी पूरी ताकत यूज कर लेता लेकिन किनियन तक पहुंच पाना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। अब यहाँ पर वो गैंग लीडर रुकने वाला नहीं था। वो बिल्कुल गुस्से में था। वो किसी भी हालत में किनियन को मार के रहेगा। वो जैसे ही किनियन के ऊपर अटैक करने वाला था कि उसके अटैक करने से पहले वो जो लड़की होती उसने वो तुरंत ही अपने तीर कमान को चला देती और जैसे उसने अपने तीर कमान को चलाया वो तीर सीधा का सीधा निकल उसके माथे में जाके घुस चुका और घुसते साथ ही आर पार हो चुका था, जिस वजह से गैंग लीडर वहाँ पे स्टॉप हो चुका था। तो ऐसा लग रहा था उसकी जान चली गई। गैंग लीडर यहाँ पे मर गया और जितने लोग यहाँ पे खड़े थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि गैंग लीडर तो मर गया। गैंग लीडर इतनी आसानी से नहीं मर सकता और इतनी आसानी से कैसे मर। फोर एल्डर काफी ज्यादा घबरा चुका था। ऐसा नहीं हो सकता, हम तो गैंग लीडर के भरोसे हम उसका साथ देंगे और वो किनियन और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। और अब किनियन हमें नहीं छोड़ने वाला। वो हमें दौड़ा दौड़ा के मारे लेकिन चुन फैमिली सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश कि फाइनली किनियन ने हमारी लिन फैमिली को बचा ली और अगर वो नहीं आता तो यहाँ का बहुत ही बुरा हाल होता। तो उसके बाद देखते देखते किनियन जो था वो अपने ब्लड एसेंस की पावर यूज करने लगता है। ये थी जब वो एम्परर हुआ अपर एलम के अंदर। तो वहाँ की सबसे खास टेक्निक और जैसे उसने इस टेक्निक का यूज किया तो बिल्ला उसे कहने लग जाता है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुझे पता है ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर तूने इसका यूज किया तो तेरा ब्लड एसेंस जो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तेरी कल्टीवेशन बहुत हद तक नीचे गिर सकती है। पागल हो गया है तू, ऐसा मत। लेकिन किनियन कहता है जब मैं यहाँ पर अपनी इतनी पावर को लेकर अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता तो मेरा पावर रखने कोई मतलब नहीं है। मैं अभी भी जाता हूँ उसी हेवन के खिलाफ कि जितने भी वहाँ पर मेरे फैमिली के लोग मरे हैं हेवन से उनकी सोल को वापस से खींच के लाने के लिए और उसके फैमिली के जितने भी लोग मरे वो उसको वापस से जिंदा करना चाह रहा था। वो उस सोल को कलेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज कर रहा था और फिर देखते देखते जितने लोग यहाँ पे मरे थे उन सबकी पावर बाहर निकल कर आने लगती है और सारी की सारी पावर जाकर किनियन के साथ मर्ज हो रही थी। किनियन हेवन और अर्थ के खिलाफ जाते हुए उनकी सोल को वापस ला रहा था और ये प्रोसेस काफी ज्यादा कमाल का होता है। और फिर देखते ही देखते किनियन ने सारे के सारे लोगों के अंदर उनकी सोल को वापस से डाल दिया था और इससे नुकसान उसको कितना इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी लेकिन आखिरकार उसने अपने फैमिली वालों को जिंदा की। जितने भी उसके फैमिली के लोग मरे थे वो सब वापस से जिंदा हो चुके थे। किनियन के खुशी का ठिकाना नहीं था। बिल्ला भी खुश हो चुका लेकिन वुल्फ गैंग के जो लोग वो एकदम पागल हो चुके थे। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जो इंसान को मरने के बाद भी वापस से जिंदा कर सके। भागो यहाँ। पूरे वुल्फ गैंग के डर के मारे वहाँ से भाग चुके थे। उनका गैंग लीडर तो मर ही गया, तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। फोर एल्डर भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो किनियन मुझे नहीं छोड़ेगा और हमें वापस से जिंदा नहीं करेगा। तो ये सुनकर किनियन जो था वो कहने लग जाता है मेरे चुन फैमिली के साथियों उठो, तुम्हें जो दोबारा से जिंदगी मिली है और जितने भी लोगों ने तुम्हारी जान ली और तुम सबको एक एक को चुन चुन मारना। मैं वुल्फ गैंग के एक भी बंदे को सांस लेता हुआ नहीं देख सकता। जाओ और उनको फाड़ कर रख दो। वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने फैमिली के जितने भी लोग उनकी पावर को इंक्रीज करा तो जिसकी वजह से जुन फैमिली वाले जाते हैं वुल्फ गैंग के बंदों के साथ भिड़ने के लिए और एक भयंकर बैटल यहाँ पे शुरू हो चुका था। वुल्फ गैंग के लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे थे लेकिन जुन फैमिली उनकी बाट लगा के रख रही थी और दूर से एल्डर भी देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि किनियन ने ये करके दिखा। फोर एल्डर की भी बाट लगी और पूरे वुल्फ गैंग वालों की बाट लगी। मास्टर मैदान के अंदर आकर पहुंच जाते हैं ताकि वो लोग वुल्फ गैंग वालों का खात्मा कर सके। जितने भी वुल्फ गैंग के लोग जुन फैमिली को परेशान कर रहे थे वो उनकी जान ले रहे थे। पूरा का पूरा गेम उनका उल्टा हो चुका। जहाँ पे जुन फैमिली के उस वुल्फ गैंग के लोगों की लाशें बिछा रहे थे। एक एक 10-10 वुल्फ गैंग के लोगों के बंदे को मारा था। तो इसके बाद किनियन जो था वो आता फीकी के और उसे कहने लग जाता फीकी मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। अगर मैं जल्दी आ गया हो तो तुम्हें तकलीफ नहीं उठानी पड़ती लेकिन मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूं। वो जैसे अपनी पावर का यूज करता फीकी की जो माँ वो यहाँ पे ठीक हो चुकी। उनकी सोल का कुछ ही पार्ट बचा हुआ था लेकिन किनियन ने अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए उनको पूरी तरीके से रिकवर कर दिया था। और अगर वो यहाँ पे होश में आ जाए और जितने भी उनको घाव लगे जितनी उनको तकलीफ हुई वो सारी की सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। तो किनियन कहने लग जाता देखो मैंने इनकी जान तो बचा ली, ये ठीक हो चुकी लेकिन सालों से इनके अंदर जो पॉइजन है इसका असर निकलने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना, तुम्हें
उन्हें रिकवर करने में हेल्प करनी होगी, तभी जाकर तुम्हारी माँ पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगी। मेरे पास कुछ बिल है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो तुम उसका इस्तेमाल करना अपनी माँ को रिकवर करने के लिए। थोड़े टाइम के अंदर जब वो अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। फीकी एकदम ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो किनियान से कहने लगती, किनियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ में नहीं कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। आज तक जो तुमने किया मैं उसको भी नहीं भुला सकती। तो किनियान ये भी अनाउंस करता है, मैं 3 दिनों के अंदर बहुत सारी पिल को रिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे इंजर्ड हैं सब लोग अपने आप को रिकवर कर सके और अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बना सके। उसके बाद आइंदा कोई भी कभी भी हमारी जिन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ना, तो उसकी जान ले ली जाएगी। हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। तो वहीं पे जैसे 4 एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी अंकल जिनमैन आकर उन्हें सामने से रोक लेते हैं। वो उनको आगे जाने नहीं देते और पीछे से किनियान आकर यहाँ पे पहुँच चुका था। किनियान यहाँ पर आने के बाद उस 4 एल्डर से कहने लगता है, देखो मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, लेकिन तुम किसी भी मौके पे नहीं उतरे। तुमने हमेशा अपनी औकात दिखाई, इसीलिए अब तुम्हें मौका देना ठीक नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा था अंकल जिनमैन ने 4 एल्डर की जान ले ली। इस 4 एल्डर की बाट लग चुकी थी। तो दूसरी तरफ हम ब्रदर युनजुआन को देखते हैं। यहाँ पे चुनफान जो तो उसका बुरा हाल करके रखा है। उसी ब्रदर युनजुआन उसका जो साथी होता है वो आकर सारी की सारी बातें बताने लग जाता है कि किनियान ने क्या किया, कि उसने पूरे के पूरे वुल्फ गैंग वालों की बाट लगा के रख दी। वहाँ पे लोग भी मरे और वुल्फ गैंग का लीडर भी मरा और लीडर का बेटा भी मरा। उसने वुल्फ गैंग को नक्शे से मिटा कर रख दिया। तो चुनफान कहने लग जाता है, उस लीडर के पास लिनवी की स्वॉर्ड थी ना, लिनवी ने उसको स्वॉर्ड दिया ताकि वो किनियान को जान से मार सके, लेकिन तभी वो कोई काम नहीं कर पाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस किनियान ने कौन सी टेक्निक का यूज किया जिसकी मदद से उसने पूरे के पूरे वुल्फ गैंग की बाट लगा कर रख दी। वुल्फ गैंग का लीडर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था और उसके पास टेक्निक भी कमाल की थी, लेकिन वो इतने बुरी तरीके से हार गया और जितना मैंने उसे कमजोर सोच के रखा उस किनियान को वो उतना कमजोर है नहीं। तो इरफान कहने लग जाता है, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ किनियान के लिनवी के साथ फाइट होगी। अगर उस फाइट के अंदर किनियान जीत जाता है तो उसके बाद मुझे क्या करना किनियान, मैंने अभी से उसका हिसाब लगा के रखा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो उस फाइट में जीतता है या फिर नहीं। वो अपने एल्डर से कहने लग जाता है, जाओ और ये जो ब्रदर युनजुआन है उसकी अधमरी लाश को दे दें, तो उसे समझ में आएगा कि आखिर इसका किसने किया। ब्रदर युनजुआन चिंता तो, लेकिन ऐसा हाल हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। आप देखते देखते वो दिन करीब आ चुका था जब फाइट होगी लिनवी किनियान के। तो किनियान कहीं जाने से पहले वहाँ पर आकर पहुँच जाता है जहाँ पर वो बैटल होने वाला था, जहाँ पे उसके सामने लिनवी खड़ा था। तो किनियान उसे देखकर कहने लग जाता है, वो लिनवी तू इतना मेकअप लगा के घूम, तेरे मुंह पे पट्टी क्यों लगी, वो अपने आप को सजा रहा था या फिर किसी ने तुझे बहुत पीटा है जिस वजह से तेरा मुंह इतना बुरी तरीके से फटा हुआ जिसको तूने बांध के रखा है। वैसे मैं शराब पी रहा, आजा साथ में बैठ के पीते हैं, दारू पार्टी करेंगे फाइट करने से पहले। वो यहाँ पे शराब का गिलास उठाकर फेंक देता है उसी लिनवी, लेकिन लिनवी अपने आप को बचाते उसकी ग्लास को पकड़ चुका था। तो उसको लगा कि किनियान उसके ऊपर अटैक करने वाला, लेकिन किनियान अटैक नहीं कर रहा, बस वो सिर्फ उसको शराब देना चाह रहा। लेकिन ये करने की वजह जो थोड़ी सी पट्टी होती वो हिल चुकी और अंदर का सीन थोड़ा किनियान देख पाता कि लिनवी जो है इसका शरीर जो है अलग अलग जगह से फटा हुआ है और उसी चीज को इसने टी आवाज का छुपा के रखा है। तो लिनवी कहने लग जाता, हाँ मैं मानता हूँ मैंने यहाँ पे आने थोड़ा सा लेट कर दी, लेकिन तुझे पता है मैंने लेट क्यों की, यही चीज मैं सोच रहा कि मैं तेरी किस तरह से जान लूं और मरने के बाद जो तेरा शरीर हो वो उसी हालत में पड़ा हो तो उसको देखकर मैं कितना हंसूंगा। तो यही सोचते सोचते इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आने में। किनियान कहने लग जाता, अच्छा ऐसी बात, जरा मुझे भी तो सुना कि तू जो इतना सोच सोच के क्या हंस रहा है। तो यहाँ पे लिनवी कहने लग जाता, तुझे पता चुनफान कौन, चुनफान ने तेरे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेज कर रखा है, तूने यहाँ पर उस वुल्फ गैंग वालों को पाट लगाया, उनकी जान ले ली। तो उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने भेजा है तेरे महल के अंदर, जरा जाकर देख वो गिफ्ट क्या है, गारंटी देता हूँ तुझे बहुत ही पसंद आए। उसके बाद जैसे कि अपने महल के अंदर आता तो उसको नजर आता है कि ब्रदर युनजुआन बिल्कुल अधमरी हाल में पड़ा हुआ है, उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया है, इसके पूरे मेरिडियन डिस्ट्रॉय, इसकी कॉन्शियसनेस जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर कल्टिवेशन की उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऐसी हालत हो गई ब्रदर युनजुआन की शायद उसको बचाना मुमकिन होगा, वैसे भी शायद उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। तो ये सुनकर किनियान जो था उसके गुस्से का ठिकाना नहीं। वो यहाँ पर लिनवी से कहने लग जाता है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिसने ब्रदर युनजुआन का ऐसा हाल किया है तो उसका हिसाब जरूर मिलेगा। मैं किसी का हिसाब किताब अधूरा नहीं छोड़, लेकिन पहले मुझे तेरे से हिसाब किताब पूरा करना है। और तूने मेरे जुन फैमिली की आंख उठाने की कोशिश की ना,
मैं अब तेरी जान ले लूंगा। तो लिन भी कहने लग जाता है मानना पड़ेगा कि नहीं, तो अभी तक वैसा ही है जैसे कि हमारी मुलाकात बचपन में हुई थी, जरा सा भी नहीं बदला। तू अभी भी वैसा है एटीट्यूड में बात करने वाला जैसा कि पहले। तो किनियन कहता है बचपन में मुझे तुझे उंगली करने में बहुत ही मजा आता था, हर बार तू मुझे परेशान करने की कोशिश करता, तो आज तू यही करने वाला है। लेकिन मैं तुझे एक पुरानी बात बता दूं, अब तक हम दोनों जितने भी बैटल के अंदर पार्टिसिपेट की, जितने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट की, तुझे याद हो तू हर बार सेकंड आता है, फर्स्ट कौन आता? तो तुझे क्या लगता है इस बार सेकंड पे आने वाला बंदा मुझे हरा कर फर्स्ट पे आ जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा होता कि तू कभी लौट के वापस नहीं आ, जहाँ गया था ना वही मर गया हो, क्योंकि आज जो मेरा हाल हुआ वो तेरी वजह से। तू यहाँ पे वापस लौट के क्यों आ गया? तो किनियन कहता है तू अभी तक मुझसे डरता जैसे कि बचपन में डरा करता कि मैं तुझे हरा दूंगा। अभी तक तेरा डर तो गया ही नहीं, तभी तो मुझे यहाँ पे लौट के आना ही था कि तभी वहाँ पे देखते थे लिन फैमिली के जितने भी बंदे वहाँ पे आकर पहुँच जाते। किनियन को चारों तरफ से घेर चुके। किनियन उसे कहने लग जाता है तुमने इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया? जब मैं तुझे यहाँ पे मारूंगा ना तेरी पट्टियाँ खराब हो जाएंगी, तो उसको ठीक करने के लिए बुलाया क्या? ये सीन दिखा दे साथी। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।